हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम वर्ड्स को क्लियर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में जो क्रोमो वर्ड है इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो क्रोमोसोम का मतलब, इस शब्द का मतलब ये हुआ कि कलर्ड बॉडी। ठीक है, ये तो हुआ इस शब्द का मतलब। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो क्रोमोसोम जो होती है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है किसकी, क्रोमेटिन की। तो इट इज अ हाईली क्रोमेटिन। ठीक है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ए क्रोमेटिन, दैट इज अ डेफिनेशन। अब हम बात करें हैं क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। तो क्रोमोसोम के डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय, क्योंकि डिस्कवर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है तो डिस्कवर्ड में आंसर आएगा स्ट्रासबर्गर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्रोमोसोम टर्म है वो किसने दी। तो टर्म क्वेश्चन का आंसर रहता है, इनकी टर्म किसने दी थी, तो आंसर आएगा वाल्डेयर ने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थ्योरी की बात करें तो क्रोमोसोमल थ्योरी पूछी जाती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय शटन एंड बॉवेरी। ये दो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि जो क्रोमोसोम है हमारे पास, उसके डिस्कवरी आ गई, उसका टर्म किसने दिया और उसकी थ्योरी किसने दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम पे, इसको स्टेन कैसे किया जाता है। तो स्टेन्ड बाय दो डाई है जो कि बेसिक डाई है। कौन कौन सी, पहली तो रहती है फुसाइन, और जो सेकेंड डाई है वो रहती है एसिटोकार्माइन। इन दो डाइज की हेल्प से क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है तो ये है कि अगर हम क्रोमोसोम के साइज की बात करें तो क्रोमोसोम का जो साइज रहता है वो 0.25 माइक्रोन से लेके 30 माइक्रोन के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी, वो ये कि जो हमारे पास 25 माइक्रोन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, हाईएस्ट जो रहता है 30 माइक्रोन रहता है। लेकिन जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो एक्सेप्शनल केस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोन उनका साइज रहता है। ठीक है, तो अगर हम साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज की बात करें, हमारे पास 0.25 माइक्रोन जो है वो किसका रहता है, बर्ड्स का एंड फंजाई का। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उसके बाद जो हमारा 30 माइक्रोन है, तो ये एक प्लांट है ट्राइलियम, उसका क्रोमोसोम साइज रहता है। इसके बाद ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन क्रोमोसोम का जो साइज रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रोन रहता है। और इसके अलावा ह्यूमन के साथ साथ एक और पूछा गया है, एग्जामिनेशन में आया है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे भी क्वेश्चन आया है। ड्रोसोफिला का जो साइज रहता है वो 3 माइक्रोन रहता है। ठीक है, तो ये रहते हैं साइज के बारे में। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बेस्ट स्टडी की कब की जा सकती है,
ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट स्टडी की जाती है, देखो एक चीज याद रखना कि जो क्रोमोसोम रहता है उसका जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, तो क्रोमोसोम की जो ये स्टडी है वो रहती है, वो सेल डिवीजन के टाइम पे रहती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन होता है ना, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। इनफैक्ट जो स्ट्रासबर्गर थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है। अब सेल डिवीजन के टाइम में कौन सी स्टेज होती है जहां पे बेस्ट स्टडी की जाती है, तो आंसर आएगा मेटाफेज। ठीक है। मेटाफेज जो स्टेज होती है वो बेस्ट स्टडी की स्टेज होती है, जिसके ऊपर हम क्रोमोसोम की इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि इस कौन सी सेल डिवीजन की ऐसी स्टेज है जहां पे हमें शेप जो है वो क्रोमोसोम की देखने को मिलती है, तो शेप के लिए अगर हमें देखना है तो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज पे जाना पड़ेगा, वो है एनाफेज। क्योंकि एनाफेज जो स्टेज होती है ना, वहां पे जो क्रोमोसोम की शेप है ना वो अलग अलग टाइप से आती है। जैसे कि आई शेप भी हो सकता है, जे शेप, एल शेप भी हो सकता है, सॉरी एल शेप भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास वी शेप भी आ सकती है। तो ये शेप हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए जो शेप है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो जो शेप की अगर स्टडी करनी है तो आंसर आएगा हमारा एनाफेज, और अगर उसके बेस्ट स्ट्रक्चर देखनी है तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मेटाफेज के अंदर हमें इसके स्ट्रक्चर जो है वो इजीली हम देख सकते हैं। दूसरी चीज की एक चीज अगर हम देखें कि इसका जो शेप किस तरीके से देखने को मिलती है हमें, जो सेल डिवीजन की स्टेजेस है, तो देखो इंटरफेज जो रहती है, मैं यहां लिख देती हूं, जो इंटरफेज है, इंटरफेज यानी कि जो सेल डिवीजन की स्टेजेस जो रहती है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेल डिवीजन की जो स्टेजेस है वो दो रहती है, इंटरफेज रहती है और दूसरी एम फेज रहती है। ठीक है। तो इंटरफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है, इस फेज में हमें क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन जो एम फेज होती है ना, इनके अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोफेज और एनाफेज की, प्रोफेज एंड मेटाफेज, सॉरी मेटाफेज। ठीक है। तो इन दोनों फेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं, इन दोनों फेज के अंदर क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। यानी कि इस स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्या है, सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर जो है वो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, जॉइन टुगेदर। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं एनाफेज एंड टीलोफेज की, इन दो स्टेजेस के अंदर अगर हम बात करें, इन दोनों स्टेजेस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल क्रोमेटिड। ठीक है। क्रोमेटिड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ने के लिए तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है जो कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ता है। लेकिन एनाफेज और टेलोफेज के अंदर सेंट्रोमियर जो होती है वो डिवाइड हो जाती है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक माइटोसिस की बात चल रही है। तो ठीक है। तो यहाँ पे जो एनाफेज और टेलोफेज रहती है वहां पे तो सिंगल क्रोमेटिड हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम के अंदर, जबकि प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर हमें सिस्टर क्रोमेटिड भी हमें साथ में देखने को मिलता है। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, जिसके अंदर हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्रोमोसोम वर्ड का मतलब क्या है। क्रोमोसोम को हम स्टडी कब करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन में क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और टर्म किसने दी थी, वॉल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शटन एंड बॉवेरी ने दी थी।
जो इसको स्टेन किया था वो बेसिक डाई थी फिसाइन एंड एक्टिनो एसिटोकार्माइन, ठीक है। साइज वेरी करता है, बेसिकली 0.25 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन इसका साइज रहता है। बेस्ट स्टडी स्टेज पूछा जाए तो एट ए मेटाफेज टाइम होगा। शेप अगर देखें आई, जे, एल और वी शेप जो होते हैं वैसे तो डिपेंड करते हैं सेंट्रोमियर के, लेकिन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एनाफेज स्टेज में, क्योंकि एनाफेज स्टेज होती है वो सेपरेशन फेज होती है जिसके अंदर सेग्रीगेशन होता है बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द माइटोसिस। मियोसिस के अंदर, मियोसिस सेकंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे बेसिक क्रोमोसोम के बारे में, हमारी शेप, स्ट्रक्चर, साइज जो रहेगी, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन अभी जो रहा है हमारा नंबर क्या है, तो क्रोमोसोम का नंबर हर एक स्पीसीज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो हर एक स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी भी करता है। तो वो हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पहली बात तो ये कांस्टेंट इन स्पीसीज, ठीक है। प्लस इनका जो नंबर है वो वेरी करता है इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट कैसे होता है, अगर हम ये देखें तो कांस्टेंट होने के पीछे वजह है कि जो सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की जो स्पीसीज की वो सेल जो कि आगे गैमेट फॉर्मेशन करती है वो एक स्पेसिफिक डिवीजन करती है और वो डिवीजन होता है मियोसिस। और मियोसिस करने वाली जो सेल्स होती है उसको हम मियोसाइट के नाम से जानते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मियोसाइट जो होती है उसकी प्लॉइडी की बात करें तो वो 2n यानी कि डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब है यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर प्लॉइडी वैसे अलग अलग रहती है, मैं लगा देती हूँ। एक होती है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड की बात आ रही है तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और एक जगह कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं वहां पे पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, पॉलीप्लॉइड। तो वहां पे मोर देन 1 सेट मिलेंगे, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन जो मियोसाइट सेल्स होती है ना, मियोसाइट वो सेल्स होती है जो डिप्लॉइड होती है और जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है वो 2n रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन जो नंबर है, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर जो कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्पीसीज, वो किस वजह से रहता है, मियोसिस वजह से रहता है, ठीक है। मियोसिस की वजह से अब हमें ये देखना होगा कि ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जो कि अमूमन एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। वहां पे दोनों चीजें पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की मियोसाइट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। वहीं अगर ह्यूमन गैमेट बनाएगा तो नंबर जो होगा क्रोमोसोम का वो चेंज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कितने रह जाते हैं, 23। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में पूछा गया है कि उनकी मियोसाइट के अंदर और उनकी गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से, तो हम वो लिस्ट देखते हैं। वो लिस्ट कौन सी है, तो वो लिस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमन जो अभी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन जो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन के अंदर देखिए मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने आ रहे हैं, 46। जबकि गैमीट जब बन रहा है तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, हाफ रहेगी, 23। हाउस फ्लाई का पूछा हुआ है तो हाउस फ्लाई के अंदर टोटल मियोसाइट में होते हैं 12 और हाफ गैमीट के कितने होते हैं, 6। रैट के अंदर 42 और हाफ में आ जाएंगे 21। कैट में देखें तो टोटल होते हैं 38 एंड गैमिट्स में होते हैं 19। डॉग में 78 और गैमिट में 39। फ्रूट फ्लाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, 8 इसके अंदर होते हैं लेकिन गैमीट के अंदर 4 होते हैं। राइस जो है
24 मियोसाइट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है और 12 हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, गैमेट्स के अंदर। मेज की अगर हम बात करें तो मेज में 20 होते हैं मियोसाइट्स के अंदर और 10 रहते हैं गैमेट्स के अंदर। अनियन पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो अनियन में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16 होते हैं, लेकिन गैमेट के टाइम पे कितने रह जाते हैं, 8 रहते हैं। यानी कि गैमेट बेसिकली क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है और मियोसाइट जो रहती है वो 2n स्टेज रहती है। पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन गैमीट बनाते टाइम उसमें 24 रह जाते हैं। और देखो बटरफ्लाई जो इतनी छोटी सी होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 380 और गैमीट के टाइम पे 190 रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ जो आपके सामने लिस्ट दी जा रही है वो एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि लीस्ट सबसे कम क्रोमोसोम किस एनिमल में है, तो एस्कैरिस के अंदर सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं। 2n स्टेज में कितने हैं, 2, तो n स्टेज में तो एक ही क्रोमोसोम होता है। वहीं प्लांट के अंदर आते हैं तो म्यूकेरियनलिस जो प्लांट है उसके अंदर 2n स्टेज में रहते हैं 2। इसके अलावा हाईएस्ट क्रोमोसोम की बात करें लीस्ट के बाद तो एनिमल कौन सा है, ओलेकेंथा। ओलेकेंथा एक प्रोटोजोआ है और उसके अंदर 1600 यानी कि 1600 क्रोमोसोम है 2n स्टेज के अंदर, प्लस एक छोटा सा प्रोटोजोन है जो कि सिंगल सेल है। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर ऑफियोग्लॉसम जो प्लांट है जो कि एक फर्न है उसके अंदर 1260 क्रोमोसोम 2n स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे क्रोमोसोम नंबर जो हर एक स्पीसीज के अंदर क्या करते हैं, वेरी कर रहे हैं। हर एक स्पीसीज के अंदर देखोगे तो अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीसीज में वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। हर एक ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना मिलेगा, हमें 46 ही देखने को मिलता है। और कांस्टेंट रहने की वजह क्या है स्पीसीज में, वो डिवीजन कौन सा परफॉर्म करते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो आप ये भी बोल सकते हो कि एक गैमीट के अंदर जितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का जीनोम भी कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट आल्सो नोन एज ए जीनोम। तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, क्रोमोसोम का टोटली इंट्रैक्शन हो गया। डिस्कवरी किसने की थी, टर्म किसने दिया, किससे स्टेन कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो बेसिकली है ना उसको हम डार्क स्टेन बॉडी भी बोलते हैं, डार्क स्टेन बॉडी, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर होता है एंड काफी डार्क स्टेन रहता है, काफी हाईली कॉइल्ड होता है। दैट मीन वो मेटाफेज स्टेज में काफी डार्कली अपीयर होता है ऑन इन माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे हमने स्टेनिंग भी देख लिया किसके थ्रू कर सकते हैं, उसका साइज क्या है, उसको किस सेल डिवीजन की स्टेज में स्टडी किया जा सकता है, उसकी शेप कैसे देखी जा सकती है, वो सिंगल क्रोमेटिड होता है या डबल क्रोमेटिड होता है, ये कौन सी स्टेज में होते हैं, इसके साथ साथ नंबर कितने हैं, ये सारे के सारे इंट्रोडक्टरी पोर्शन थे जो क्रोमोसोम के वो बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम्स के बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नीट में तो स्पेसिफिक काफी सारे क्वेश्चन इससे कैरी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कि क्रोमोसोम्स के टाइप कितने होते हैं, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स रहते हैं, तो वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।